हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 प्रोबेबिलिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने अपलोड किए हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में था? सॉल्यूशन फॉर्म में। तो आज हम इसके सॉल्व करेंगे, खुद सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से वो चीज़ बनती है। पहला क्वेश्चन है PA, PE, PF और PE इंटरसेक्शन F। अब आपको निकालना है इसके अंदर PE ऑब्लिक F या PE ऑब्लिक F। ये बताता है कि F इवेंट जो है वो हो चुकी है और इसके बाद वाली इवेंट आपको करना है। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन जो चीज़ हो चुका है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? क्या लिखेंगे? 0.2 अपॉन 0.3, पॉइंट कैंसिल, 2/3, यही इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कौन है? E नीचे है, तो क्या होगा? PE इंटरसेक्शन F अपॉन PE। क्या हो जाएगा? 0.2 अपॉन 0.6, पॉइंट कैंसिल, 2/6 मीन्स हो गया 1/3। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर जो आपको PA ऑब्लिक B निकालना है, PB दे रखा है, PA इंटरसेक्शन B दे रखा है। क्या करेंगे? जैसा अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, वी नो दैट PA ऑब्लिक B का मतलब कौन हुआ? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.32 अपॉन में 0.5, पॉइंट हटा, ये हटा, या 0 लग गया, कितना हो गया? 32/50। 2 से डिवाइड करो 16 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। यही इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो भी है ऐसा कैसा। इसके अंदर PA इंटरसेक्शन B, PA ऑब्लिक B और PA यूनियन B निकालना है। U जैसा साइन मतलब यूनियन, U का उल्टा मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, तो PA इंटरसेक्शन B निकालना है, पहला पॉइंट। अब PA इंटरसेक्शन B निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला? PA इंटरसेक्शन B निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? इसके लिए लिखे PB ऑब्लिक A, इसको लिख दो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। ओके, इससे हमारा इंटरसेक्शन निकल जाएगा। क्या है वैल्यू? B/A की वैल्यू कितनी है? 0.4। A इंटरसेक्शन B निकालना है और PA की वैल्यू दे रखी है 0.8। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8, दोनों मिलके हो गए 32, है ना? तो 0.32 कितना जाएगा? 0.32 आपका आंसर आ जाएगा। अब आएंगे हम लोग PA ऑब्लिक B का मतलब क्या होता है? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? 0.32 अभी निकाला ना हमने, और B की वैल्यू कितनी है? 0.5, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 32/50 सोल्व कर देंगे, 16/25। अभी करा था ऐसा क्वेश्चन हमने। अब देखो A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA की वैल्यू 0.8, PB की वैल्यू 0.5, PA इंटरसेक्शन B 0.32 सॉरी। 8 और 5 कितने होते हैं? माइनस 0.32 माइनस करिए, कितना आएगा? 0.98। कितना जाएगा? 0.98। ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें PA इंटरसेक्शन B निकालना है। PA PB में कोई रिलेशन दे दिया है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2PA इज इक्वल टू कितना है? 5/32। इससे क्या निकलेगा? PA की वैल्यू 5/30 2 26, और PB कितना दे रखा है आपके पास? 5/13, और PA ऑब्लिक B कितना दे रखा है? 2/5। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? PA ऑब्लिक B इज इक्वल टू क्या होता है? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, है ना? तो इससे तो इंटरसेक्शन निकलेगा, यूनियन तो निकले ही नहीं, है ना? पर वो निकालने के बाद ही हमारा यूनियन निकल सकता है ना? कभी कभी क्या है कि अपने को जिससे समय वो नहीं रखना है, रिलेशन नहीं रखना है, उससे भी कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है ना? तो हमने क्या करा, इस व्यक्ति से काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या करा, पहले इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, फिर उसका यूनियन निकालेंगे। तो PA ऑब्लिक B क्या होता है?
2/5, ये क्या है मालूम नहीं है। और पी ए बी की वैल्यू कितनी है 5/13, ये इधर चला जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म यही लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 इंटू 5/, ये दोनों कैंसिल, 2/13। अब क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, वी नो दैट क्या, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कहाँ पढ़ा है फॉर्मूला हमने, 11th में अभी पढ़ा है इसको। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा, पी ए की वैल्यू कौन 5/26, 5/13 और 2/13। यदि इन सबका एलसीएम लिया जाए तो 26, 5 13 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे आ जाएंगे 2 2 ज़ा 4, यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 4/26, मतलब हो गया 11/26। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सब फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले याद है तो हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है 6/11, 5/11 माइनस 7/11, 6 और 5 11, 11 में 7 गए तो 4, 4/11 आंसर। ये 3 मार्क्स का, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। पी ए बाय बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, वैल्यू क्या हो गई 4/11 अपॉन 5/11, 11 कैंसिल, 4/5 आंसर। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए कौन लिखेंगे 4/11 अपॉन 6/11, 11 कैंसिल, 4/6 मतलब हो गया 2/3। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट में से 1 पार्ट मैं बताऊंगा, 2 पार्ट आपको खुद को करना है। ठीक है, 2 ही पार्ट भी अपन करवा देंगे। यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो फिर बताइएगा, आप एक बार खुद प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, एक कॉइन है जिसको फेंक रहे हैं, लेकिन कितनी बार फेंक रहे हैं 3 टाइम। जब 3 टाइम फेंकेंगे तो उसकी कितनी कंडीशन हो सकती है, टोटल इवेंट कितनी और टोटल कंडीशन कितनी हो सकती है। तो क्या होगा, हेड हेड हेड, चलो ठीक है, टेल 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 लिख लिया, ओके, हेड हेड टेल लिख लिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये होता है 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 कंडीशन बनेगी इसकी। 2 की पावर n होता है फॉर्मूला, तो उसके हिसाब से आगे बताइए, मतलब कितनी कंडीशन बनानी है 8। अगली बताओ, टेल टेल हेड, क्या टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, 1 2 3 4 5 6 हुई, बताओ बताएं। ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच हो गया, टी एच टी, एच डबल टी, ये नहीं हुआ, चलो एच डबल टी हमने लिख दिया। अगला बताइए, एच एच टी हो गया, टी टी डबल एच, टी डबल एच, देखो हो गया सब, 8 हो गए क्या, हो गए 8। चलो ये 8 कंडीशन हो गई। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कॉइन को फेंका तो हेड ऑन द थर्ड ट्वाइस, हेड कब आना चाहिए, ई इवेंट किसको बता रहा है कि थर्ड जो कॉइन है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन कहाँ का है, 1 2 3 4, आखिरी तीसरे स्थान पर क्या आना चाहिए, उसके अंदर हेड आना चाहिए। तो एक तो हो गया क्या एच एच एच, दूसरा हो गया टी टी एच, तीसरा टी एच एच, एच टी एच है ना, पहले एच टी एच लिख लेते अपन अपने हिसाब से, और आखिरी हो गया टी एच एच। टोटल कंडीशन हो गई 4।
अब एफ किसको माना हमने, फर्स्ट टू टॉस जो करे अपन ने उसके ऊपर हेड आना चाहिए फर्स्ट पे, तो हेड कब आएगा, एच एच टी ये रहा, और एच एच एच, ये दो ही है जिनके ऊपर हेड आ रहा है, और तो नहीं आ रहा कहीं भी। ओके ये आ गया। अब इन दोनों में कॉमन कौन, एच एच एच, दोनों में कॉमन हो गया है ना। अब देखिए मतलब बेटा ये कहना चाह रहा है कि एक तो यहाँ है, ये दोनों कॉमन है। अब यहाँ देखिए यदि इसके हिसाब से देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, 4/8 है ना, टोटल कंडीशन अपॉन फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। पीएफ क्या होगा 2/8, और यहाँ क्या हो जाएगा पीई इंटरसेक्शन एफ 1/8। अब निकालना क्या है, कौन सी कंडीशन हो गई, क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर, हमको निकालना है पी ई ऑब्लिक एफ, क्योंकि दूसरी कंडीशन ऑड हो रही है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू, ये दोनों आंसर 1/2। अब दूसरे में कौन दे रखा है वो आप देख लीजिएगा, कम से कम एक हेड आना चाहिए, ऑलमोस्ट वो आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करा है, सेकंड आप करिए, बाकी क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।